नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए 24 घंटे के 8 पहर के बारे में जानेंगे कि ये 8 पहर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन पूरे 24 घंटे का होता है, जिसे हम नॉर्मली सीधे सीधे दिन या रात में बांट देते हैं। और अगर दिन की बात करें तो हम सुबह, दोपहर और शाम में बांट देते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने काम का डिटेल या उसको डिस्क्राइब कर सकें और किसी समय के बाधित ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने सुबह का नाश्ता किया है, तो मुझे ये ज्ञात रहेगा कि मैंने दिन की शुरुआत नाश्ते से की है, परंतु कितने बजे नाश्ता किया ये ज्ञात नहीं होता। पर समय का सही आकलन या मेजरमेंट हो जाता है कि मैंने लगभग इस समय किया होगा। तो अब जानते हैं कि पहर कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय काल गणना में 24 घंटे के 8 पहर होते हैं, जिसमें दिन के 4 और रात के 4 पहर होते हैं। औसतन हर पहर 3 घंटे का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। दिन के 4 पहर हैं पूर्वान्ह, मध्याह्न, अपराह्न और सांझकाल। और रात के 4 पहर होते हैं प्रदोष, निशीथ, त्रियम्मा और उषा। प्रत्येक पहर किसी विशिष्ट कार्य के लिए उचित माना गया है, जैसे गायन, पूजन, जाप और प्रार्थना का प्रत्येक पहर का विशेष महत्व है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना या ध्यान लगाना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। अब दिन का पहला पहर 6 से 9 का होता है। यह पहर आंशिक रूप से सात्विक और आंशिक राजसिक होता है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होता। इस पहर में सोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में खूब उन्नति करते हैं, लेकिन सेहत शुरू में खराब रहती है। इस पहर में घर के हर कोने में चंदन या गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। ऐसे करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दिन का दूसरा पहर 9 से 12 बजे का होता है। इसमें कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इस पहर में मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पेड़ और पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, खूब नाम और यश कमाते हैं। इस पहर में अगर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाया तो संपत्ति का लाभ मिलता है और कर्ज से राहत मिलती है। दिन का तीसरा पहर 12 से 3 का होता है। यह तमोगुणी पहर होता है। इसमें कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस पहर में भोजन करना उत्तम माना जाता है, लेकिन इस दौरान सोना नहीं चाहिए। साथ ही स्नान करने से बचना चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चों की शुरुआत में शिक्षा में बाधा आती है, साथ ही उनका स्वभाव जिद्दी होता है। इस पहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय में भगवान कृष्ण की पूजा से संतान उत्पत्ति की समस्या दूर हो सकती है। दिन का चौथा पहर 3 से 6 बजे तक का होता है। ये पहर सात्विक है, पर इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इस पहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं कर सकते। इस पहर के दौरान नए कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। इस समय में जन्म लेने वाले बच्चे फिल्म, मीडिया और ग्लैमर के क्षेत्र में नाम यश कमाते हैं और प्रेम विवाह की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब अगला पहर है सांझकाल। इसको रात का प्रथम पहर भी कहा जाता है। यह 6 से 9 बजे तक का होता है। इस पहर को सतुगुणी पहर भी कहते हैं। इस पहर में पूजा उपासना का विशेष महत्व है। इस पहर में भोजन करना और सोना वर्जित है। इस पहर में जन्म लेने वाले आमतौर पर
आँखों और हड्डियों की समस्या होती है। इस समय घर में घी या फिर तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। अब रात के दूसरा पहर 9 से 12 बजे तक का है। यह तामसिक और राजसिक होता है, यानी कि पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता। इस पहर में नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही फूल या पत्ते तोड़ने चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले के अंदर कलात्मक क्षमता काफ़ी होती है, लेकिन उनकी शिक्षा में बाधा का योग बनता है। इस पहर में घर में बने खाने का कुछ हिस्सा किसी पशु को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रात्रि का तीसरा पहर 12 से 3 के बीच होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहा जाता है। ये पहर शुद्ध रूप से तामसिक है, लेकिन इस पहर का कुछ विशेष लाभ भी है। इस पहर में स्नान बिल्कुल ना करें और आवश्यक ना हो तो भोजन भी ना करें। इस पहर में जन्म लेने वाले अपने घर से दूर जाकर सफलता पाते हैं और इनके परिवार से संबंध अच्छे नहीं होते। इस पहर में ईश्वर की प्रार्थना करें तो इस समय की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। रात्रि का अंतिम पहर 3 से 6 के बीच का होता है। ये पहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है, आध्यात्मिक कर्मों के लिए अच्छा होता है। इस पहर में खाने पीने से बचें और हो सके तो उठने की कोशिश करें। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे आमतौर पर तेजस्वी और आध्यात्मिक होते हैं। इस पहर में शिवलिंग पर नियम से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये थे 8 पहर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।